नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य जयपाल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पितृदोष, तो उसका मिलता जुलता दूसरा है प्रेत दोष। प्रेत दोष का जो इम्पैक्ट होता है और पितृदोष का जो इम्पैक्ट होता है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, बहुत थोड़ा सा अंतर है। हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे भी पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है। पितृदोष जो होता है वो हमारे पूर्वजों द्वारा होता है। तो पूर्वज अगर नाराज हो जाते हैं तो हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। चाहे वो आपके दादा के द्वारा, परदादा के द्वारा नाराजगी हो तो वो आपको ही भुगतनी पड़ती है। तो प्रेत दोष जो होता है वो होता है थर्ड पावर, किसी तीसरे इंसान का जिनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाना, किसी दुर्घटना में डेथ हो जानी, कहीं किसी हथियार के साथ उसकी हत्या हो गई हो या किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, या बिल्कुल ठीक बैठा हो, उसको कोई दुख भी ना हो, बिल्कुल कोई उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल तंदुरुस्त यंग एज में हो, अचानक उसकी मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु का उसको नाम दिया जाता है। तो जो अकाल मृत्यु होती है तो वो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती दोस्तों, तो भटकती रहती है जब तक उनकी उम्र पूरी ना हो। तो वो भटकते भटकते किसी पर भी प्रभाव, नेगेटिव जब पॉजिटिव, कुछ भी डाल सकती हैं। वो कोई किसी चीज़ के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है भी वो कैसा प्रभाव डालते हैं। तो उनका गति का ना होना, उनको मोक्ष की प्राप्ति का ना होना सबसे बड़ा कारण है। वो आपसे घर से भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके ननिहाल से भी, और कहीं से भी हो सकते हैं। तो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं, उनका नेगेटिव प्रभाव कैसे है, जो कि पितृदोष के प्रभाव है। शादी में प्रॉब्लम आना, बनते हुए काम का बिगड़ना, कारोबार का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना। आपके पुरखों ने इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया हो और जब आपने हो संभाला, आप गद्दी पर बैठे, तब से आप दिन दुगनी चौगनी तरक्की करने की बजाय, उन्नति करने की बजाय आपने डाउनफॉल लाना शुरू कर दिया। अपने लिए आप काम जब भी शुरू करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, दूसरों के लिए काम करते हैं तो अच्छा रहता है। आप अपना बिजनेस शुरू किया तो लॉस में चले गए, घाटे में चले गए। दूसरों के लिए ट्रेडिंग किया, किसी का माल बनाकर बेचा तो उन दूसरे लोगों को आपने तरक्की दे दी। उन लोगों ने बोला, अरे यार आपने हमारा काम जब से संभाला हम तो तरक्की करने लग पड़े, हमें तो प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। लेकिन आप उतनी ही, चाहे वो आप सैलरी लेते हो उनसे, चाहे आप पर पीस या कुछ भी आपका जो भी उनके साथ एग्रीमेंट है, आप उसी पर निर्भर हैं। पर वो लोग तो तरक्की कर गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप पर पितृदोष के साथ साथ प्रेत दोष भी है। तो प्रेत दोष और पितृदोष में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। अपने लिए जब भी कोई कार्य करेंगे घाटा होगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपकी कुंडली में जैसे पितृदोष के जो कारण बनते हैं, कारण वही हैं। आप बोलोगे यार मेरा भाई तो बड़ा सुखी है, मेरे को ही क्यों लगा हुआ है ये पितृदोष। आपकी बॉडी का ऑरा कहीं ना कहीं वीक है दोस्तों। आपकी कुंडली में ग्रह वीक हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल योग, ऐसे कुछ दोष और योग हैं जिनके कारण आपकी कुंडली की स्थिरता नहीं है। सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है आपकी लगन, कुंडली में लगन का वीक होना। आप खुद में ही वीक है, आपकी दिनों दिन हेल्थ वीक हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लोगों को अच्छी सलाहें देते हैं, अपने लिए आप जीरो हैं।
घर में लड़ाई झगड़े का होना, पति पत्नी में वाद विवाद। और इनके मुख्य कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं खुद। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके बड़े काम की चीज है। आपकी टेल बोन में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले स्तर में जाके दर्द होना, इस चीज का सबसे मुख्य कारण है। और दूसरा, आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होनी, जिसके कारण आपको फाइनेंस में दिक्कत आती है। और पितरों का और प्रेत का जो मैं योग बताने जा रहा हूं, अगर पितर आपसे नाराज हैं तो आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी। आपके साउथ वेस्ट में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी दोस्तों, अचानक दरार। साउथ वेस्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, आपके सेप्टिक टैंक होगा, ग्रीन पौधे आपके ज्यादा लगे होंगे। अगर संतान पक्ष में प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में संतान की उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वास्तु दोष में नॉर्थ ईस्ट को जरूर देखें दोस्तों। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का सेम ही काम है। तो जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं तो आपके घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अब इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? क्योंकि ये अकाल मृत्यु के कारक है, इनको अकाल मृत्यु होती है, इनका मोक्ष नहीं मिलता इनको दोस्तों। तो इनके लिए जब भी श्राद्ध आते हैं तो आप इनके लिए नारायण और नागबली श्राद्ध जब होते हैं तो आप इनके लिए करें, और साथ में करें त्रिपिंडी श्राद्ध, तब जाके इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक चीज और बता देता हूं, जब भी आपने श्राद्ध करने हैं तो किसी मंदिर में, किसी ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर ही करें, घर में श्राद्ध ना करें, या किसी दोस्त मित्र सज्जन के घर में श्राद्ध ना करें। और जब भी श्राद्ध करने हैं तो अपने रिश्तेदार इकट्ठे होके करें। चाचा जिनके भी, जो आपके पूर्वज हैं, उनके अगर आपके आगे बच्चे उनके हो गए तो सारे इकट्ठे होकर श्राद्ध करेंगे, तो आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। तो बस इतनी बातों बताने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी नॉलेज वाली बातें मैं करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।